तो गुड इवनिंग, आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी अभी 11वीं का ये अकाउंटेंसी खाता बही लेजर पढ़ाने जा रहा हूँ। लेजर एक व्यापार की महत्वपूर्ण बही है। लेजर एक महत्वपूर्ण खाता बही है जिसमें विभिन्न प्रकार के खातों को उनके स्वरूप के आधार पर अलग अलग उनका खाता बनाना, वही है खाता बही। ठीक है, जैसे जनरल बनाते हैं, जनरल में सभी खाते का वर्णन होता है, लेकिन यदि किसी ग्राहक का खाता देखना है तो हम एक ही नज़र में देखना चाहेंगे, तो उस ग्राहक का व्यक्तिगत खाता बनाएंगे, तब हम उसको बता सकते हैं कि आपको इतना पैसा लेना है आपसे या आपने इतना उधार लिया है। रोकड़ खाता बनाते हैं तो एक अलग से रोकड़ खाता बनाएंगे, तभी रोकड़ की जानकारी होगी कि व्यापार में कितने रुपये हैं, कितना बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से खाता बही एक महत्वपूर्ण बही है व्यापार का। तो खाता बही में प्रविष्टि करने के नियम हैं। किसी भी खाता में प्रविष्टि करने का नियम, पहला, खाते के डेबिट पक्ष में प्रभावित खाते को लिखते हैं। जैसे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। ठीक है, तो हमें रोकड़ खाता बनाना है, तो रोकड़ खाता बनाएंगे तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन हुआ? पूंजी खाता हुआ। तो रोकड़ खाता के डेबिट में हम लिखेंगे पूंजी खाता से। प्रभावित खाता पूंजी खाता है। जब हम रोकड़ खाता बना रहे हैं तो प्रभावित खाता कौन है? पूंजी खाता। रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। तो रोकड़ खाता के हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे पूंजी खाता से। ये दिनांक वाइज क्रमवार लिखेंगे, ये इसका फार्मूला है। दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ संख्या राशि, दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ संख्या राशि, ये दो खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड डेबिट, दूसरा खंड क्रेडिट। तो जो भी खाता हम बनाएं उसका प्रभावित माने विरुद्ध खाता को लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे। और क्रेडिट पक्ष में प्रभावित खाते का नाम जो कि डेबिट हुआ है वह खाता वो लिखेंगे। यदि हम पूंजी खाता बनाते हैं, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से हुआ है, तो हम पूंजी खाता बनाते हैं तो पूंजी खाता के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि पूंजी खाता क्रेडिट हुआ है तो पूंजी खाता के क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट कौन हुआ? रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते को ऐसे लिखना है। ठीक है, डेबिट में लिखेंगे वो सेव होगा, क्रेडिट में लिखेंगे को होगा। अंग्रेजी में डेबिट में टू, क्रेडिट में बाई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक उदाहरण लिखा हूं यहां। राम ने व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये। एंट्री क्या हुआ? रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। तो यदि इसमें हम पूंजी खाता बनाते हैं, ये पूंजी खाता बनाते हैं, तो पूंजी खाता क्या हुआ है? देखिए इस सौदे को, रोकड़ खाता डेबिट हुआ और पूंजी खाता क्रेडिट हुआ। तो पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में, जब पूंजी खाता बना रहे हैं और पूंजी क्रेडिट हुआ है, तो पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे प्रभावित खाता कौन है? रोकड़ खाते को। रोकड़ खाता को 10,000 रुपये, ऐसे। ठीक है, आया समझ? पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी खाता तो क्रेडिट हुआ है, तो पूंजी खाता के क्रेडिट में लिखेंगे कौन डेबिट हुआ है? रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता को 10,000। ठीक है, आ रहा है समझ? इसी प्रकार
हम रोकड़ खाता बनाते हैं, रोकड़ खाता बनाते हैं। तो इसी एंट्री में देख लीजिए, रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाता से। तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ है, तो रोकड़ खाता के डेबिट में हम लिखेंगे क्या, पूंजी खाता से। ये रोकड़ खाता है, यहां लिखेंगे पूंजी खाता से। कितना, वही अमाउंट लिखेंगे 10,000। ऐसे एंट्री करना है। आ रहा है समझ? जो खाता हम बना रहे हैं और जिस पक्ष को बना रहे हैं उस पक्ष से प्रभावित कौन हुआ है, तो दूसरा खाता जरूर प्रभावित हुआ होगा। अगर डेबिट बनाएंगे तो उसके डेबिट में तो जो भी क्रेडिट हुआ होगा उसका नाम लिखेंगे। क्रेडिट पक्ष बनाएंगे तो उसके विरुद्ध में जो डेबिट हुआ होगा उस खाते का नाम लिखेंगे। आया समझ? तो इस तरह से ये खाता बही बनेगा। जैसे मैं उदाहरण 3 ठो दिया हूं, देख लीजिए। यहां राम ने व्यापार प्रारंभ किया, उसकी एंट्री हुई रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। दूसरा उदाहरण किया, श्याम से माल खरीदा, क्रय खाता डेबिट श्याम से। तीसरा, वेतन दिया 500 रुपये, वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से 500। तो हम यहाँ रोकड़ खाता बना रहे हैं। क्या खाता बना रहे हैं? रोकड़ खाता। माना कि हम रोकड़ खाता बना रहे हैं, तो रोकड़ खाता हम फर्स्ट को देखते हैं। तो रोकड़ खाता डेबिट है, तो रोकड़ खाता के डेबिट में लिखेंगे पूंजी खाता से। दिनांक रहेगा, दिनांक लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे पूंजी खाता से। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है क्रय खाता डेबिट श्याम से। यहां तो रोकड़ खाते का नाम ही नहीं आया है, इसकी एंट्री यहां रोकड़ खाते में नहीं होगी। तीसरा देखते हैं, वेतन दिया 500 रुपये, एंट्री देखिए वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ है, रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कौन डेबिट हुआ है? वेतन खाता। तो यहां लिखेंगे वेतन खाता को 500 रुपये। ऐसे एंट्री करेंगे। आया समझ? आ गया होगा मेरे ख्याल से, आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सवाल बनेंगे। ये दो तरह से बनाते हैं, पंजी प्रविष्टि करने के बाद खाता बही बनाना और सीधे प्रश्न को पढ़ करके खाता बही बनाना। अधिकतर प्रयोग इसी का होता है। सीधे एंट्री करते हैं खाता बही में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। 2006 जनवरी, नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है, बहुत बड़ा सवाल हुआ है। मिटाता हूं इसको एक बार, फिर बताता हूं आप लोगों को। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, जनरल प्रविष्टियां दे रहा हूं अभी। जनरल जनवरी 2006, जनवरी 1, नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 60,000। इसकी एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाता से। ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। 60,000 जनवरी 1, नगद फर्नीचर खरीदा, टाइपराइटर नगद खरीदा। ठीक है, तो नगद फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 1,000 फिर 21 तारीख को है टाइपराइटर खरीदा, ये संपत्ति है ना। टाइपराइटर खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 2,000 फिर 2 तारीख नगद माल खरीदा, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 5,000 5 तारीख नगद विक्रय, रुपये आया इसलिए रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। ये भी 5,000। फिर 6 तारीख गोविंदा को माल बेचा, गोविंदा डेबिट विक्रय खाता से। कितने का बेचा? 8,000 का। फिर 10 तारीख प्रेम चोपड़ा से माल क्रय किया 10,000, क्रय खाता डेबिट, ये उधारी है प्रेम चोपड़ा से। 10,000 12 तारीख प्रेम चोपड़ा को माल वापस किया तो प्रेम चोपड़ा डेबिट होगा, प्रेम चोपड़ा डेबिट क्रय वापसी खाता से, क्रय वापसी खाता से। कितने का? 2,000 का। 15 तारीख गोविंदा ने माल लौटाया 1,000, विक्रय वापसी खाता डेबिट गोविंदा से। 1,000 20 तारीख राम को नगद माल बेचा, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से।
कितना? 5,000 का। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला 25 तारीख। आहरण खाता डेबिट, आहरण खाता डेबिट क्रय खाता से, क्रय किया हुआ माल निकाला, क्रय खाता से 500 रुपये का। ये इसकी जनरल हो गई, जनरल बोला है और खाता बही में खतौनी कीजिए। ठीक है। मैं अब खाता बही में खतौनी करने जा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले रोकड़ खाता बना रहा हूं, सबसे पहले रोकड़ खाता बना रहा हूं। ठीक है, ये रोकड़ खाता बना रहा हूं। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ संख्या, राशि। दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ संख्या, राशि। पंजी पृष्ठ, विवरण, दिनांक, राशि, पंजी पृष्ठ, विवरण, दिनांक। ठीक है। पहले रोकड़ खाता बनाते हैं उसी नियम पर जो मैंने बताया है। तो पहला एंट्री देखिए, रोकड़ खाता डेबिट है तो हम डेबिट पक्ष में हाथ रखेंगे। रोकड़ खाता डेबिट है ना, तो डेबिट में रोकड़ खाता बना रहे हैं तो रोकड़ खाता के डेबिट में हाथ रखेंगे। क्रेडिट कौन है? पूंजी खाता से 2006 जनवरी 1, यहां लिखेंगे पूंजी खाता से, पूंजी खाता से 60,000 रुपये। ठीक है, समझ आ रहा है? रोकड़ खाता डेबिट है तो हम डेबिट पक्ष में पहले लिखेंगे, रोकड़ खाता के डेबिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट कौन हुआ है? रोकड़ के विरुद्ध पर क्रेडिट कौन हुआ? पूंजी खाता हुआ, तो पूंजी खाता से। फिर 1 तारीख को फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता डेबिट, रोकड़ खाता से माने क्रेडिट। रोकड़ क्रेडिट हुआ है तो रोकड़ खाता के क्रेडिट जाएंगे, रोकड़ खाता के क्रेडिट जाएंगे। यहां लिखेंगे फर्नीचर खाते को, फर्नीचर खाता को 1000। आ रहा है समझ? रोकड़ खाता से हुआ, से माने क्रेडिट हुआ रोकड़ खाता, तो क्रेडिट पक्ष में जाएंगे। तो डेबिट कौन हुआ है? फर्नीचर, तो फर्नीचर खाता को। अब तीसरी एंट्री देखते हैं, वो भी 1 तारीख का है। टाइपराइटर खरीदा तो टाइपराइटर खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। तो यहां भी होगा टाइपराइटर, टाइपराइटर खाते को। कितने का है ये? 2000 का। आ रहा है समझ? ऐसी बनेगा। फिर 2 तारीख देखते हैं, क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। क्रेडिट में रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे क्रय खाते को। 2 तारीख, क्रय खाता को 5000 का। ठीक है। इसके बाद 5 तारीख देखते हैं, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। रोकड़ खाता डेबिट हुआ है तो डेबिट पक्ष में रोकड़ खाता का डेबिट पक्ष में लिखेंगे विक्रय खाता से। विक्रय खाता से 5000, ये ऐसे। ठीक है। 6 तारीख देखते हैं, गोविंदा
डेबिट विक्रय खाता से, ये नहीं आएगा, यहां रोकड़ का नाम नहीं आया माने वो नहीं आएगा इस एंट्री में। 10 तारीख देखते हैं, क्रय खाता डेबिट प्रेम चोपड़ा से, ये भी नहीं आएगा, रोकड़ खाते का नाम नहीं आया है, ना डेबिट आया ना क्रेडिट, ये दोनों नहीं आएगा, दोनों उधारी सौदे हैं। फिर 12 तारीख प्रेम चोपड़ा डेबिट क्रय वापसी खाता से, रोकड़ खाते का नाम नहीं आया मतलब नहीं आएगा यहां। फिर 15 तारीख विक्रय वापसी खाता डेबिट गोविंदा से, इसमें भी रोकड़ खाते का नाम नहीं आया, इसलिए यहां पर उसकी एंट्री नहीं होगी। 20 तारीख रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ है 20 तारीख को, कहां से, विक्रय खाता से, रोकड़ खाता डेबिट हुआ विक्रय खाता से, ठीक है। तो डेबिट में लिखेंगे 20 तारीख विक्रय खाता से, विक्रय खाता से कितना, 5,000 रुपये का। अब नीचे देखते हैं 25 तारीख आहरण खाता डेबिट क्रय खाता से, वो यहां एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से रोकड़ खाता तैयार हो गया हमारा, हो गया ना भाई, रोकड़ खाता तैयार हो गया। रोकड़ का बाकी निकाल देते हैं, डेबिट का योग बड़ा है तो 60, 10, 70,000 हुआ, ये कितना हुआ, 70,000। अब जनवरी के 31 तारीख को हम दिखा देते हैं, शेष ले गए, शेष ले गए कितना, ये 70,000 में कितना कम हुआ, ये 3 और 5 8 और 2 10, 1 और 6 7, 62,000 रोकड़ शेष बचा। इस तरह से डेबिट का योग करके क्रेडिट के योगों को जोड़ लेंगे और डेबिट के योग से घटा देंगे, तब हमें शेष मिल जाएगा। शेष ले गए 62,000 रुपये, 70,000 पूरा हुआ। अब हम चाहें तो गोविंदा का खाता बना लें, गोविंदा का खाता बना लेते हैं। ठीक है, ये गोविंदा का खाता है। छठवां एंट्री देखिए 6 तारीख का, गोविंदा डेबिट विक्रय खाता से, तो गोविंदा के डेबिट पक्ष में आएंगे, गोविंदा के खाता के कहां आएंगे, डेबिट पक्ष में, और क्या लिखेंगे, विरुद्ध कौन है, विक्रय खाता से 6 तारीख। विक्रय खाता से कितना बेचे, गोविंदा को 8,000 का माल बेचे उधारी में, विक्रय खाता से। फिर गोविंदा ढूंढते हैं कहीं है क्या, है यहां 15 तारीख को विक्रय वापसी खाता डेबिट गोविंदा से, तो हम तो गोविंदा का खाता बना रहे हैं इसलिए ये नहीं आएगा। हाँ गोविंदा से आएगा, गोविंदा से, तो गोविंदा क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे विक्रय वापसी, क्या तारीख है ये, पंद्रह तारीख, नहीं 15 तारीख, 12 तारीख, ये 15 तारीख, हाँ 15 तारीख है। गोविंदा से 15 तारीख लिखेंगे विक्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता को कितने का माल लौटाया है, ये 1,000 का, 1,000। इसके बाद गोविंदा नहीं आया है, गोविंदा का खाता बंद, यहाँ जोड़ देंगे, ये 8,000 हो गया, और 31 जनवरी को शेष निकाल देंगे, शेष ले गए 7,000, 1,000 को घटा देंगे 8,000 में तो 7,000 आता है। इस तरह से खाता बंद हो जाता है, ठीक है, इस तरह से खाता बंद हो जाता है। माना कि हम क्रय खाता बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्रय खाता, ये क्रय खाता बना रहे हैं यहां से,
तो देखिए यहाँ क्रय खाता देखना है। 2 तारीख को है क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से। 2 तारीख जनवरी 2। क्रय खाता डेबिट है तो क्रेडिट कौन है? क्रय खाता डेबिट है तो क्रेडिट कौन है? रोकड़ खाता है। तो यहां लिखेंगे रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से 2 तारीख 5000 का रकम कॉलम में आएगा 5000। इसी प्रकार फिर क्रय देखेंगे कहीं, यहां है क्रय 10 तारीख क्रय खाता डेबिट प्रेम चोपड़ा से 10,000। 10 तारीख को कहां से? प्रेम चोपड़ा से। प्रेम चोपड़ा से 10,000। भाई क्रय खाता डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन हुआ? प्रेम चोपड़ा हुआ। इसी प्रकार हम 25 तारीख में है क्रय का लेखा। आहरण खाता डेबिट क्रय खाता से 500 रुपये। क्रय खाता से हुआ माने क्रेडिट हुआ, तो इधर क्रेडिट में आएगा 25 तारीख। आहरण खाते को, आहरण खाता को कितना? 500। इस तरह से एक खाता तैयार हो गया। शेष निकालना है तो डेबिट बड़ा है 15,000 है। 15,000 में 500 को घटाएंगे तो 14,500 बचेगा। कितना बचेगा? 14,500। महीने के आखिरी तारीख को लिखेंगे शेष ले गए। शेष ले गए। खत्म। इसी प्रकार हम विक्रय खाता भी बना सकते हैं। विक्रय खाता इधर क्रेडिट साइड है, इधर डेबिट साइड है। देखते हैं यहां विक्रय कहां है। यहां है 5 तारीख को रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। क्या है? रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। विक्रय खाता के क्रेडिट में जाएंगे। तारीख है 5 तारीख। यहां लिखेंगे रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को 5,000। फिर देखेंगे विक्रय गोविंदा डेबिट विक्रय खाता से। यहां है हमारा 6 तारीख। डेबिट में कौन है? गोविंदा है। तो गोविंदा को कितना? 8,000। ठीक है। फिर विक्रय देखेंगे कहीं है तो यहां है 20 तारीख रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से। 20 तारीख को यहां फिर लिखेंगे रोकड़ खाता को 5,000। रोकड़ खाता को 5,000। इसके बाद विक्रय नहीं है तो विक्रय वापसी है, लेकिन विक्रय नहीं है इसलिए ये जुड़ जाएगा। 8 5 13 5 18,000। ठीक है। खाता बंद करेंगे तो 31 जनवरी को यहाँ शेष ले गए। शेष ले गए 18,000। इस तरह से ये खाता तैयार हो जाता है। हम जो खाता बना रहे हैं वह खाता यदि डेबिट है तो उसके विरुद्ध क्रेडिट तो जरूर है, तो डेबिट में लिखेंगे उस क्रेडिट को उसका हल कर रहे हैं। तो यदि वो खाता क्रेडिट है तो डेबिट जो है उसको लिखेंगे। इस तरह से एक खाता बनता है। आ रहा है समझ? पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाना? तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, कल फिर इससे आगे बढ़ाता हूं। इसमें तो खाते बहुत सारे बनेंगे, मैं कुछ को बताया हूं कि इस तरह से बनता है। ठीक है भाई।